नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चंपावत से महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां खराब मौसम के चलते नहीं उड़ पाया सीएम धामी का हेलीकॉप्टर। सीएम धामी आज नहीं लौटेंगे देहरादून। आज चंपावत में ही रात्रि प्रवास करेंगे सीएम धामी। ये महत्वपूर्ण अपडेट है, जहां चंपावत के वो दौरे पर थे और इस दौरान उन्हें देहरादून वापस आना था, लेकिन मौसम खराब था, जिसके चलते उनका हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया और इसी के चलते आज रात्रि प्रवास करेंगे चंपावत में ही सीएम धामी। खराब मौसम के चलते उनके कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। अब चंपावत में ही रात्रि बिताएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आज उन्हें देहरादून वापस लौटना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से उनका हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया, जिसके चलते उन्हें चंपावत में ही रुकना पड़ेगा। तो सीएम धामी आज देहरादून वापस नहीं लौटेंगे। आज चंपावत में ही रात्रि प्रवास करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बताया जा रहा है कि खराब मौसम होने की वजह से उनका हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया है, जिसके चलते आज अपनी रात वो चंपावत में ही बिताएंगे। तो कार्यक्रम में बड़ा बदलाव किया गया है सीएम पुष्कर सिंह धामी के खराब मौसम की वजह से। अपडेट लेते हैं, हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, चंपावत में ही रहेंगे आज रात सीएम पुष्कर सिंह धामी, कल वो देहरादून आएंगे, क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल दोपहर 1:30 बजे अपने कुमाऊं के दौरे पर थे और उसी के क्रम में वो रात चंपावत बागेश्वर के भ्रमण पर थे। उन्होंने कल जो उत्तरायणी मेला था उसके भी शुभारंभ में शामिल रहे और सुबह वो टनकपुर में लोगों से भी मुलाकात उन्होंने की है। आज उनका देहरादून दोपहर बाद ही आना प्रस्तावित है। हमारी जानकारी ये है कि कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वापस देहरादून पहुंच रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया सुदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कुछ ही देर में वापस देहरादून पहुंच रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये महत्वपूर्ण अपडेट हमारे संवाददाता ने पहुंचाई है। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टनकपुर के गांधी मैदान में आयोजित हरेला क्लब उत्तरायणी कौतिक मेले में पहुंचे, जहां आयोजकों और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत में ही मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए शुरू की जाने वाली लगभग 100 करोड़ की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने पूर्ण विधि विधान से पूजा अर्चना और दीप प्रज्वलित कर उत्तरायणी कौतिक मेले का शुभारंभ किया। मकर संक्रांति, लोहड़ी जैसे पावन पर्व की शुभकामनाएं दी। इस दौरान स्थानीय कलाकारों द्वारा कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण किया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश में सांस्कृतिक उत्थान आया है। आज पूरी दुनिया योग दिवस मना रही है। अयोध्या में राम मंदिर बनाए जाने का कार्य हो रहा है। सभी धार्मिक स्थलों के विकास का कार्य पूर्ण गति से चल रहा है। हम टनकपुर से होकर जाने वाली शारदा नदी को भी नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत लेंगे। माता पूर्णागिरी की कृपा से हम क्षेत्र के अन्य धार्मिक स्थलों के विकास के लिए भी काम करेंगे। मकर संक्रांति की महिला और लोहड़ी की और माघ मेला माघी की सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, सबको बधाई देता हूं। भगवान सूर्यदेव के उत्तरायण में आने पर हमारे उत्तराखंड का ये लोक पर्व उत्तरायणी आज पूरे उत्तराखंड के अंदर अनेकों स्थानों पर मनाया जा रहा है। निश्चित रूप से यह सूर्यदेव को प्रणाम करने का, सूर्यदेव के मकर राशि में आने का और अच्छे दिनों की शुरुआत है। और मैं सूर्य भगवान से प्रार्थना करूंगा कि सूर्य भगवान हम सब पर अपनी कृपा करें, सब मंगल करें, हमारे सारे मार्ग प्रशस्त करें, सारी विघ्न बाधाएं हरें और सभी को सफलता प्रदान करें। मकर संक्रांति की टनकपुर में रोडवेज बस डिपो का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने औचक निरीक्षण किया। सीएम धामी ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान वन विकास निगम के चेयरमैन कैलाश गहतोड़ी भी मौजूद रहे। बता दें, सीएम धामी ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। देहरादून में चली तबादला एक्सप्रेस, जहां एसएसपी ने 7 उप निरीक्षकों के ट्रांसफर किए हैं। डीआईजी और एसएसपी देहरादून ने जारी किए आदेश।
उप निरीक्षक हर्ष अरोड़ा को भेजा गया है थाना राजपुर। उप निरीक्षक प्रदीप रावत को SIS शाखा भेजा गया है। तो वहीं उप निरीक्षक नवीन जोशी का पुलिस लाइन से तबादला हुआ है कोतवाली पटेल नगर। उप निरीक्षक सुनील कुमार पुलिस लाइन से भेजे गए हैं कोतवाली पटेल नगर। देहरादून में SSP का बड़ा एक्शन, जहां दून के SSP ने बड़ी कार्रवाई की है। अनावश्यक विवेचना लंबित रखना उनको महंगा पड़ा है। 5 सब इंस्पेक्टर को देहरादून से सस्पेंड कर दिया गया है। SSP का यह बड़ा एक्शन, जहां 5 सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया है। विवेचना में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की गई है। एक महिला उप निरीक्षक सहित 5 उप निरीक्षक को निलंबित किया गया है। तो 5 सब इंस्पेक्टर जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। पीएमओ से सचिव मंगेश गिल्डियाल जोशीमठ पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही जोशीमठ में CBRI के वैज्ञानिकों की देखरेख में होटल माउंट व्यू और मरारी इन को ढाने की कार्रवाई चौथे दिन भी जारी रही। 2 दिनों तक टीम ने होटल में रखी सामग्री को क्रेन के सहारे जमीन पर उतारा और उसके बाद पानी की टंकियों को खाली करवाया गया है। विस्थापित किए गए लोगों को लेकर भी प्रशासनिक अमला काफी संजीदगी दिखा रहा है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया है कि जो लोग जहां पर भी रह रहे हैं उनके लिए डॉक्टरों की टीम मुहैया कराई गई है और वे दिन में 2 बार जाकर उनके स्वास्थ्य का निरीक्षण कर रहे हैं। देखिए, स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ पे 6 टीमें लगा रखी हैं और जितने भी विस्थापित लोग हैं, जहाँ जहाँ वो रह रहे हैं, वहाँ पे एक दिन में 2 बार जो है स्वास्थ्य की टीमें उनको देख रहे हैं। और एक आज हमने बृहद यहाँ पे एक स्वास्थ्य शिविर भी लगाया है, उसमें सैकड़ों लोगों ने आज भाग लिया है। कल भी हम लोग स्वास्थ्य शिविर लगा रहे हैं। निरंतर सरकार की तरफ से हमें चाहते हैं कि वे किसी का स्वास्थ्य खराब ना हो। उनको दवाइयों की दिक्कत है, उनको कोई भी दिक्कत है तो हमारी तरफ से फ्री दी जा रही हैं। भूधसाव से प्रभावित जोशीमठ मामले की सुनवाई 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DVI चंद्रचूड़ की 3 जजों की बेंच करेगी। बता दें, भूधसाव मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जनहित याचिका दाखिल की है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपनी याचिका में मांग की है कि शीर्ष अदालत केंद्र और NDMA को निर्देश दे कि वो जानमाल के संकट का सामना कर रहे स्थानीय लोगों की मदद के लिए राहत कार्यों में राज्य सरकार को सहयोग करें। साथ ही भूस्खलन के चलते अपना घर खोने वाले लोगों को राज्य सरकार तुरंत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए। जोशीमठ के हालात बेहद चिंताजनक हैं, जहां कई परिवारों को अपना आशियाना छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और वो राहत शिविर में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जोशीमठ में सिर्फ मकानों और दुकानों को ही नुकसान नहीं पहुंचा है, बल्कि शंकराचार्य आश्रम भी इससे अछूता नहीं है। वहीं आपदा प्रबंधन की टीम भी मौके पर पहुंचकर राहत बचाव का कार्य कर रही है। आपको बता दें, जोशीमठ में प्रभावित लोगों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, जहां लोगों की जांच भी की जा रही है और उन्हें दवाएं भी वितरित की जा रही हैं। इस दौरान जोशीमठ का जायजा लेने के लिए न्यूज़ 1 इंडिया की टीम पहुंची, लोगों से बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ आपदा सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा हैं, उनसे हम बात करेंगे और समझेंगे, क्योंकि वो लगातार यहाँ पे निरीक्षण कर रहे हैं। रंजीत जी, आप यहाँ पे निरीक्षण कर रहे हैं, किस तरह के हालात अभी लग रहे हैं? ठीक है, थोड़े बहुत क्रैक्स में वृद्धि हुई है 1-2 मिलीमीटर की। बहुत चिंताजनक तो नहीं है, लेकिन उस पर नज़र बनाए रखे हुए हम लोग कि इसमें ज़्यादा क्रैक्स में वृद्धि ना हो। अभी हमने 2 हमारी टेक्निकल एक टीम आई है, जो कि कहीं कहीं पत्थर गिरने की आशंका लग रही है, तो उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। और अभी ये जो कई मकानों में दरारें हैं, क्या ये और बढ़ सकता है? क्या ये संख्या बढ़ सकती है? क्या ये और इस पे गेस तो नहीं किया जा सकता है, हम मॉनिटर कर रहे हैं। अगर बढ़ेगी तो हम उस पर उचित कार्रवाई करेंगे, लोगों को सुरक्षित जगह लेकर जाएंगे। हालात चिंताजनक हैं जिस तरह से आप देख रहे हैं इन चीज़ों को, क्योंकि बहुत से पलायन कर रहे हैं लोग, बहुत से घरों में हमने खुद देखा हालात जो हैं वो बेहद ख़राब थे। लगता है कि स्थिति जो है वो वाकई चिंताजनक है। देखिए, उत्तराखंड एक वीरों का प्रदेश है, इससे हम बहुत बुरे बुरे हालात झेले हुए हैं, उसके सामने कुछ भी नहीं है और हम सब मिलकर इसको झेल लेंगे। थैंक यू।
तो ये थे रंजीत सिन्हा जो लगातार यहाँ पे निरीक्षण कर रहे हैं, आपदा सचिव हैं। उन्होंने कहा कि निरीक्षण किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात नहीं है, वीरों की भूमि है, मिलकर इस चुनौती का भी सामना करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रविंद्र के साथ राजेश कुमार, जोशीमठ, न्यूज़ 1 इंडिया। इस वक्त हम जोशीमठ में मौजूद हैं और जोशीमठ की तमाम तस्वीरें हम न्यूज़ 1 इंडिया के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हम एक स्वास्थ्य शिविर में पहुंचे हैं जहां पे लोगों को, जोशीमठ से के जो प्रभावित लोग हैं उनकी मदद के लिए ये कैंप लगाया गया है, शिविर लगाया गया है और इसमें अलग अलग विशेषज्ञ जो हैं, डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। लोगों की निःशुल्क जाँच की जा रही है, उनको दवाएँ वितरित की जा रही हैं और आप अगर देखेंगे तो देखिए रजिस्ट्रेशन काउंटर सबसे पहले है और उसके बाद यहाँ पे अलग अलग काउंटर जो हैं वो लगे हुए हैं। अगर आप आगे की तरफ आएंगे तो मैं आपको गुजारिश करूंगा थोड़ा आगे आएं, क्योंकि अलग अलग काउंटर जो हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं और पूरे लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं जो प्रभावित हैं जोशीमठ के इस मुश्किल वक्त में। हमने तमाम कैंप जो हैं वो भी दिखाए थे जिसमें लोगों तक राहत पहुँचाई जा रही है, राशन पहुँचाया जा रहा है। अलग अलग विशेषज्ञ भी यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से यहाँ पे, चूंकि बहुत से लोग भी हैं, बुजुर्ग भी हैं जो दवाएं लेने यहाँ पे पहुंचे हैं, उनकी जाँच की जा रही है। आप यहाँ पे आई थी, दवा ली आपने? तो अब यहाँ पे दवाएं वगैरह मिल रही है, जांच वगैरह हुई आपकी? अच्छे दवाई हो रहे हैं। अलग अलग जो रोग हैं उनसे संबंधित यहाँ पे दवाएं भी हैं, उनसे संबंधित यहाँ पे विशेषज्ञ भी हैं, पहले जांच कर रहे हैं और उसके बाद लोगों तक दवाएं पहुंचाई जा रही हैं। निःशुल्क चिकित्सा शिविर है ये जोशीमठ का और उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो चल रही हैं और अलग अलग ईसीजी हो, एसीजी का भी हम आपको आगे दिखाएंगे, शुगर की जांच हो, नेत्र की जांच हो या फिर स्त्री रोग विशेषज्ञ जो हैं वो भी यहाँ पे हैं और डॉक्टर हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे लगातार लोगों तक राहत पहुँचा रहे हैं, आपका नाम क्या है और किस किस रोग की यहाँ पे दवाएँ और जाँच की जा रही है? जी, मेरा नाम डॉक्टर गौतम कुमार है। यहाँ ये बहुउद्देशीय कैंप लगाया गया है जिसमें सर्जन हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, फिजिशियन है, साइकेट्रिस्ट मैम है और खून की जांच हो रही है। सारी सुविधाएं यहाँ पे, यहाँ की जनता के लिए ये लगाई गई है। दवाइयाँ भी है, लोगों की जांच भी की जा रही है और साथ साथ उनको दवाएं भी दी जा रही हैं ताकि इस मुश्किल वक्त में उनको राहत दी जा सके, उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। अगर आप उस तरफ देखेंगे, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो ईसीजी की व्यवस्था है वहाँ पे, जो एम्बुलेंस के भीतर ही अगर कोई मरीज आता है तो देखिए वहाँ पे ईसीजी की जा रही है और डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं, हर रोग का जो विशेषज्ञ है वो यहाँ पे मौजूद हैं ताकि लोगों को निःशुल्क इस मुश्किल वक्त में राहत दी जा सके। निःशुल्क यहाँ पे जांच की जा रही है और निःशुल्क उनको दवाएं दी जा रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रविंद्र के साथ मैं राजेश कुमार, जोशीमठ, न्यूज़ 1। जोशीमठ के इस भू धसाव में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मकानों और दुकानों और होटल्स में ही दरारें हैं, बल्कि भगवान का घर भी जो है वो सुरक्षित नहीं है। हम इस वक्त जोशीमठ के शंकराचार्य आश्रम में हैं और यहाँ पर भी कुछ जगह दरारें आ चुकी हैं। हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये दरारें जो हैं वो शंकराचार्य आश्रम में भी देखी जा सकती है। देखिए ये बड़ी सी दरार जो है वो यहाँ पे आई है और यहाँ का जो आपदा सचिव हैं उन्होंने अभी निरीक्षण भी किया और यहाँ पे देखिए क्रैकोमीटर लगाया गया है। इस क्रैकोमीटर से चूंकि कहा जा रहा है कि कई दिन पहले इस तरह की दरार आई थी जो अभी धीरे धीरे जो और ज्यादा यहाँ पे बढ़ने लगी है, दिखाई दे रही है और पूरी लेयर जो है नीचे से लेकर ऊपर तक अगर आप देखेंगे तो ये लेयर जो है दिखाई दे रही है और यहाँ तक पूरा है, ऊपर से नीचे तक। इसी तरह की आगे भी एक दरार है और यहाँ पे ये दरार जो है वो देखी जा रही है और इस तरह की दरारें आश्रम में भी हैं। हमने देखिए आपको तमाम तस्वीरें दिखाई, जोशीमठ का जो आंखों देखा हाल है, लेकिन जब भगवान का घर भी सुरक्षित नहीं तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ की जो आपदा है, यहाँ का जो भू धसाव है वो कितना चिंतित है और कितना संकट में है। और बात यही है कि आखिर इस तरह के हालात का जिम्मेदार कौन है, सवाल यही उठाया जा रहा है। हमने तमाम तस्वीरें देखी हैं घरों में और सड़कों पे, स्कूलों में। अब ये आश्रम जो है जहाँ कभी शंकराचार्य ने कदम रखे थे वो भूमि और वो आश्रम भी अब इन दरारों की चपेट में है। वीडियो जर्नलिस्ट रविंद्र के साथ राजेश कुमार, न्यूज़ 1 इंडिया। जोशीमठ में होटल मलारी और होटल माउंट व्यू को तोड़ा जा रहा है। आसपास भारी सुरक्षा तैनात की गई है। आला अधिकारी भी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान हालात का जायजा लेने के लिए न्यूज़ 1 इंडिया की टीम मौके पर तैनात है। आपको भी दिखाते हैं। जोशीमठ में मौजूद हैं वो जोशीमठ जो इस वक्त खतरे की जद में है। कई मकानों में दरारें आ चुकी हैं, कई होटल्स जो हैं उनमें दरारें हैं। इस वक्त आप मेरे पीछे दो होटल्स हम आपको दिखाते हैं, होटल मलारी और होटल माउंट व्यू, जिनको
तोड़ा जा रहा है, जिनका ध्वस्तीकरण किया जा रहा है और प्रशासनिक टीमें यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी देखरेख में ही यहाँ पे लगातार ध्वस्तीकरण का काम हो रहा है। देखिए यहाँ पे इस होटल को तोड़ने के लिए, चूंकि ये दोनों होटल एक दूसरे की तरफ झुक गए थे, लिहाजा खतरे को देखते हुए इन्हें तोड़ने का निर्णय लिया गया, इनके ध्वस्तीकरण का निर्णय लिया गया। लेकिन उस ध्वस्तीकरण में किसी भी तरह से बड़ी मशीनों का इस्तेमाल नहीं हो रहा, किसी भी तरह से वहाँ पे जो है किसी तरह का विस्फोटक का इस्तेमाल नहीं है, बल्कि जो मजदूर हैं उनको लगाया गया हथौड़ों से, हाथों से इसका जो है ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। ऊपरी हिस्सा अगर आप देखेंगे, सबसे ऊपर का अगर हम आपको दिखाएं तो ये देखिए इसकी खिड़कियां दरवाजे निकाली जा चुकी हैं और आज ये कहा जा रहा है कि इसका ऊपरी हिस्सा जो है आज टूट जाएगा। और उससे आगे जब आप देखेंगे तो अब देखिए अगला छज्जा जो है वो गिराया जा रहा है और इस तरीके से इन दोनों होटल्स को धीरे धीरे ध्वस्त किया जाएगा, इनका ध्वस्तीकरण किया जाएगा। यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। जब आप देखेंगे तो पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे अलर्ट है और SDRF के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, ताकि लोगों को बैरिकेडिंग की गई है ताकि कोई आगे ना जा पाए। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है ताकि कहीं पर किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही ना हो। यहाँ पे पूरी तरह से सुरक्षा के जो उपकरण हैं उनको भी रखा गया है ताकि कहीं पर भी किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। जोशीमठ की आंखों देखा हाल हम लगातार न्यूज़ 1 इंडिया के दर्शकों तक आगे भी पहुंचाते रहेंगे। इस वक्त जोशीमठ से कैमरा पर्सन रविंद्र के साथ राजेश कुमार, न्यूज़ 1 इंडिया। राज्य आंदोलनकारी मंच से जुड़े लोगों ने देहरादून के गांधी पार्क में एकत्रित होकर रैली निकाली और संदेश दिया। भूधसाव से प्रभावित जोशीमठ के लोगों के साथ राज्य आंदोलनकारी खड़े हैं। बता दें कि जोशीमठ में भूधसाव को लेकर जो स्थिति आए दिन पैदा हो रही है, उसको लेकर राज्य आंदोलनकारियों ने सरकार का विरोध करते हुए कहा है कि जोशीमठ में जो स्थिति पैदा हुई है यह सब हमारी सरकारों की देन है। आज जिस तरह से जोशीमठ के लोग रो रहे हैं वह बेहद ही चिंताजनक है। साथ ही सरकार से मांग करते हुए कहा है कि जोशीमठ भूधसाव में प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए और उनके विस्थापन के लिए भी उचित जगह दी जानी चाहिए। वहीं सवाल उठाते हुए कहा है कि पहाड़ों पर हो रहा अनावश्यक विकास एक विनाश की ओर ले जा रहा है, यह बंद होना चाहिए ताकि हमारे पहाड़ बचे रहें। चढ़ बढ़ कर नेतृत्व तो क्या है और हमारे अंदर एक रोष है, एक गर्म जोश है, क्योंकि आज देखो जोशीमठ जो है पूरा डूब चुका है और हमारा आंदोलनकारियों का पूरा समर्थन है कि हम किस किस तरह से सहयोग कर सकते हैं। हालांकि वहाँ बहुत भारी पीड़ा हो चुकी है, घर के घर उजड़ चुके हैं, लोग सड़कों पे आ चुके हैं और छोटे बच्चे, बड़े, जानवर, डंगर सारे तहस नहस हो चुके हैं। चढ़ बढ़ कर तो तरीके से जोशीमठ में आप देख रहे हैं कि कितने हालात खराब हैं और लोगों को अपना घर बार छोड़ के वहाँ से जो है जाना पड़ रहा है। तो उनके समर्थन में, उनको समर्थन देने के लिए, उनको बताने के लिए कि पूरा प्रदेश आपके साथ है, उनको सहयोग देने के लिए, उनको उनका मोरल बूस्ट अप करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर एक मार्च करेंगे उनके समर्थन में कि पूरे प्रदेश की जनता आपके साथ। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद एसटीएफ अब तक 7 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर चुका है। इस मामले में हरिद्वार में 8 सदस्यीय एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है। इस टीम की कमान हरिद्वार की एसपी क्राइम रेखा यादव को दी गई है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में धांधली के बाद अब लोक सेवा आयोग में भी धांधली की बात सामने आने के बाद विपक्ष और बेरोजगार संघ सरकार और आयोग दोनों पर सवाल उठा रहा है। देवभूमि बेरोजगार मंच के अध्यक्ष राम कंडावाल का कहना है कि लोक सेवा आयोग की लेखपाल पटवारी की भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामला सामने आने के बाद सरकार ने इस पर एसआईटी का गठन किया है, जो संदेह के घेरे में है और सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है, क्योंकि इस मामले में एसटीएफ जांच कर रही है और उसने 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। ऐसे में एसआईटी का गठन करना कहां तक सही है? के पीएससी को भर्ती देने के बाद हमें ये लगा था कि ये निष्पक्ष तरीके से जो है अपनी सारी भर्तियां कराएगी, लेकिन पटवारी का पेपर लीक हुआ और अब जो संभावनाएं जताई जा रही हैं कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर था वो भी एक तरह से संदेह के घेरे में है और जो हमारे पास तथ्य मिले हैं हमको वो भी हम जल्दी जो है पुलिस को देने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब उत्तराखंड पीसीएस ने ये भर्ती एसटीएफ के द्वारा जो है जांच कराई जा रही थी, लेकिन अचानक से बीच में इन्होंने जो है एसआईटी को ये जांच सौंप दी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल करता है। सरकार की मंशा पर यह सवाल उठता है कि पीएससी को
उधम सिंह नगर के डीएम युगल किशोर पंत सितारगंज पहुंचे। अमरिया चौराहे पर लगे सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत लगाए गए शिविर में पहुंचकर निरीक्षण किया। शिविर में वाहन चालकों के आंखों की जांच भी की गई। इस दौरान सितारगंज उप जिलाधिकारी तुषार सैनी और तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी मौजूद रहे। सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसमें यहाँ पर एक कैंप लगा है जिसमें जितने भी वाहन चालक हैं उनका आई टेस्टिंग कराई जा रही है और उनका मेडिकल चेकअप कराया जा रहा है। इससे बेनिफिट होगा कि जितने भी लोगों की टेस्टिंग हो जाएगी तो वो अगर करेक्शन की ज़रूरत है तो वो चश्मा पहन लेंगे और उनका विजन पूरा रहेगा। उसके साथ साथ उनका फिजिशियन भी है जो उनके टेस्ट करेगा और अगर कोई बीमारी पाई जाती है तो उसका भी उसको इलाज यहीं पर मिल जाएगा। 33वां यातायात सप्ताह मनाया जा रहा है। ये हर साल मनाया जाता है जिससे कि दुर्घटनाओं की रोकथाम को इसलिए लगाया जाता है। आज यहाँ सितारगंज कोतवाली पुलिस द्वारा स्वास्थ्य शिविर लगाया गया जिसमें निःशुल्क ड्राइवरों के, टुक वालों के, टैक्सी वालों के, बस वालों के नेत्रों की जांच की जा रही है जिससे कि दुर्घटना ना हो और उनको यातायात नियमों का पालन कराया जा रहा है और उनको बताया जा रहा है कि तीन सवारी न चले, हेलमेट पहने, ISI मार्का का हेलमेट पहने, सीट बेल्ट बांधें और यातायात नियमों की जानकारी जा रही है कि जिससे कि दुर्घटनाओं में कमी आ सके। आजकल दुर्घटनाएं काफ़ी हो रही हैं तो जनता को जागरूक किया जा रहा है कि दुर्घटना से कैसे बचें। सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत हमारे द्वारा आज यहाँ पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है। इस स्वास्थ्य शिविर में हमने नेत्र रोग विशेषज्ञ और जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, इस प्रकार कई जो है चिकित्सक यहाँ पे बुलाए गए हैं और ये लोग सभी लोग यहाँ पर विशेषकर आँखों के उसकी जांच की जा रही है। आँखों की जांच में हमारे जो ट्रक ड्राइवर हैं और टुक चालक हैं, टेम्पो चालक हैं, इनकी सभी की आँखों की जो है जांच कराई जा रही है। जिसके आँखों में कोई दोष है तो संबंधी जो है दवाई भी साथ में दी जा रही है। सुरक्षा सप्ताह के पौड़ी में गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत और पौड़ी के विधायक राजकुमार पोरी ने बंसाल पुल का विधिवत शुभारंभ कर दिया है जिससे क्षेत्र की जनता को आवाजाही करने में सुविधाएं मिलेंगी। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि क्षेत्र के ग्रामीण लंबे समय से लकड़ी के पुल से आवाजाही कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि उनके लिए पक्के पुल का निर्माण किया जाए, जिसका प्रस्ताव तैयार कर जल्द निर्माण कार्य शुरू करवाया गया और इसका विधिवत रूप से आज शुभारंभ कर दिया गया है। पौड़ी विधायक राजकुमार पौरी ने बताया है कि पहले लकड़ी के पुल होने के चलते भारी वाहनों की आवाजाही नहीं हो पाती थी, लेकिन अब पक्के पुल के निर्माण के बाद आसानी से आवाजाही हो पाएगी। इधर कलचीखाल ब्लॉक के समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनकी जो बड़ी लंबे समय से ये मांग चली आ रही थी बंसाल पुल की, ये पूरी हो गई है और इससे कम जो है 80 और 85 ग्राम सभाएँ इससे लाभान्वित होंगी और इसका लाभ उठाएंगे और निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है और अच्छी योजना थी और ये पुल जल्दी बना है। इस पुल की डिमांड बहुत पहले से थी, न जाने कितने वर्षों से, लेकिन जब अपनी सरकार और हमने संज्ञान लिया तो तत्काल इसको पिछले 2 वर्ष पूर्व इसका शिलान्यास हुआ है और आज इसका उद्घाटन और लोकार्पण किया है। इसमें आवागमन शुरू हो जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।